नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। आज हम लोग पुनः एक बार नए प्रश्न के साथ में मिल रहे हैं और आपने जो अभी तक हमारे प्रश्नों का जो जवाब दिया उनका हमारे साधक और हमारे विचारक ने बहुत अच्छा उनको महसूस किया और उनका फ़ायदा भी ले रहे हैं। और अभी हमारे पास एक नया प्रश्न आया है सीमा जी का। सीमा जी का बोलना है कि हमारे सिर में सर बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा पेन होता है और वो कभी कभी 2-2 3-3 घंटे भी रहता है, फिर वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है ना। तो ये जानना चाहती हैं कि सिर दर्द किस लिए है और क्यों है, अगर है तो योग हम उसके लिए क्या बेनिफिट्स दे सकता है कि जिससे कि ये सिर दर्द का जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाए उनकी। तो जैसे कि आपके श्रोताओं ने बताया है, आपको सिम्टम्स जो बताए उसे माइग्रेन कहते हैं और इसे हिंदी में अधकपारी भी कई जगह पे कहा जाता है। तो इस माइग्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपने शरीर में पित्त को बैलेंस करें। पित्त इन द सेंस फायर एलिमेंट आपकी बॉडी का जब डिसबैलेंस होता है, पित्त बढ़ जाता है तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखना चाहिए जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है कि पित्त को बढ़ाने वाले जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसको अवॉइड करें। पहली बेसिक चीज़ें हैं और हम सभी जानते हैं कि पित्त को बढ़ाने वाली क्या चीज़ें हो सकती हैं, चाहे पैकेट बंद चीज़ों की बात करें या तेल वाली चीज़ों की बात करें या फिर आपके तली भुनी और ज़्यादा मसाले वाली चीज़ों की बात करें। ये सारी चीज़ें पित्त को बढ़ाने वाली हैं। अब ये तो बात हम लोगों को समझ में आ गई कि पित्त को बढ़ाने वाली खाद्य पदार्थ कम सेवन करना है ताकि पित्त आगे ना बढ़े। लेकिन जो बढ़ चुका है पित्त, जिस स्तर पे है इस समय शरीर में बढ़ा हुआ है, सर दर्द हो रहा है या माइग्रेन की समस्या हो रही है, उसको बैलेंस किया जाए। कैसे किया जाए? पहला तो एक योगिक ट्रीटमेंट बता देते हैं। योग में सबसे अच्छा और सरल तरीका यह है कि आप प्राणायाम का अभ्यास करें। इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा प्राणायाम करें, कैसे करें, बहुत सारी टेक्निक है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एब्डोमिनल ब्रेथ करना है। किसी भी नाक वाक पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रकार का सरल प्राणायाम और सरल ब्रीदिंग आपको करना है। दोनों हाथ वरुण मुद्रा में कर लेना है, लिटिल फिंगर थंब को आपस में मिलाना है इस तरह से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। दैट इज कॉल्ड वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा में बैठना है, आंखें बंद करना है, किसी भी सुखद आसन में आप बैठ सकते हैं। श्वास लीजिए, पेट को फुलाइए, श्वास छोड़िए और पेट को अंदर कीजिए। तो श्वास के साथ नाभि की गति को मेंटेन करें, इसी अवेयरनेस के साथ करें। जैसे कि अभी आपने श्वास लिया तो श्वास की आवाज आ रही थी, आपने भी सुना। तो इस तरह से श्वास नहीं लेना है। जब भी आप श्वास लें, बहुत ही सूदिंग ब्रेथ, साउंडलेस ब्रेथ, जेंटल इनहेल करें और जेंटल एक्सहेल करें। ब्रेथ को रोकना नहीं है, होल्ड नहीं करना। श्वास लिया, श्वास को बाहर निकालना अवेयरनेस के साथ। तो ये माइग्रेन के लिए योगिक ट्रीटमेंट बहुत आसान और बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। कितना करना है? 15 से 20 मिनट बस। आपको नियमित रूप से 15 से 20 मिनट का समय निकालना है और करना है, ठीक है। इसके अलावा एक होम रेमेडी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके श्रोताओं को कि वो अगर इसका भी उपयोग करें तो और जल्दी इससे रिकवर हो सकते हैं। माइग्रेन हो, अनिद्रा हो, किसी प्रकार का तनाव हो, डिप्रेशन हो, इन सारी समस्याओं का एक समाधान निकल के आता है। आपने सुना होगा बादाम रोगन का तेल आता है। तो उस तेल को आप 2 बूंद नाक में दोपहर में, 2 बूंद शाम को सोने से पहले, 2-2 बूंद हर एक नासिका में डालेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। आपको अच्छी नींद भी आती है, माइग्रेन की समस्या दूर होगी, अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी, तनाव की समस्या दूर हो जाएगी, साथ ही साथ अवसाद की समस्या भी दूर हो जाएगी। और इसके अलावा एक और होम रेमेडी है जो बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है, गाय का घी, गौ घृत। गौ घृत को आप मेल्ट कर लें, हल्का सा, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मेल्ट कर लें और फिर 4-4 बूंद आप हर शाम को सोने से पहले थोड़ा सा गर्दन को झुका लें और नासिका मार्ग में आप 4-4 बूंद ड्रॉप डाल लें। ये भी माइग्रेन के लिए रामबाण इलाज है। इतना सरल है और एक आयुर्वेद में इतनी सहज विधि बताई जाती है। अगर हम लोग इसका अपनाएं तो इस माइग्रेन जैसी समस्या, जब जिसको पेन होता है, बहुत क्रिटिकल पेन होता है और अपने सामान्य कार्यों को भी नहीं कर पाते हैं, तो इस समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। मुझे लगता है कि सीमा जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा और वो जल्द ही इसे यूज़ करके और एक बेहतर अपना जीवन को व्यापन करेंगे। और जल्दी हम मिलेंगे एक नए वीडियोज़ के साथ, एक नए संवाद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार।